साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है पुण्य की महत्ता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक अमीर आदमी विभिन्न मंदिरों में जन कल्याणकारी कार्यों के लिए धन देता था। विभिन्न उत्सवों एवं त्योहारों पर भी वह दिल खोलकर खर्च करता। शहर के लगभग सभी मंदिर उसके दिए हुए दान से उपकृत थे, इसलिए लोग उसे काफ़ी इज्जत देते थे। उस संपन्न व्यक्ति ने एक नियम बना रखा था कि वह प्रतिदिन मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाता था। दूसरी ओर एक निर्धन व्यक्ति था, नित्य तेल का दीपक जलाकर एक अंधेरी गली में रख देता था, जिससे कि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। संयोग से उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। दोनों यमराज के पास साथ साथ पहुंचे। यमराज ने दोनों से उनके द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा पूछा। सारी बात सुनकर यमराज ने धनिक को निम्न श्रेणी और निर्धन को उच्च श्रेणी की सुख सुविधाएं दी। उस धनिक ने क्रोधित होकर पूछा, ये भेदभाव क्यों, जबकि मैंने आजीवन भगवान के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाया और इसने तेल का दीपक रखा, वो भी अंधेरी गली में, ना कि भगवान के सामने। तब यमराज ने उस धनी को समझाया कि पुण्य की महत्ता मूल्य के आधार पर नहीं, कर्म की उपयोगिता के आधार पर होती है। अब मंदिर तो पहले से ही प्रकाश युक्त था, जबकि इस गरीब ने ऐसी जगह पर दीपक जलाकर रखा जिसका लाभ अंधेरे में जाने वाले लोगों को मिला। उपयोगिता इसके दीपक की ज्यादा रही। तुमने तो अपना परलोक सुधारने के स्वार्थ से शुद्ध घी का दीपक जलाया था। साध संगत जी, सार यही है कि ईश्वर के प्रति स्वार्थ युक्त भक्ति की अपेक्षा परिहृतार्थ कार्य करना अधिक पुण्यदायी होता है, और ऐसा करने वाला ही सही मायनों में पुण्यात्मा होता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सिर्फ मंदिर को ही भगवान का घर मान लेते हैं, जबकि इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाले का सिर्फ मंदिर में समेट देना ये बिल्कुल ठीक नहीं। साध संगत जी, मंदिर पूजा गृह है जहाँ हम अपने अंतःवासी भगवान से मिलते हैं। अतः मंदिर में दिया स्वयं को ही दिया हो जाता है, पर भगवान तो कण कणवासी हैं। उनकी सेवा के लिए मंदिर के बाहर आना होगा और जीव मात्र चर अचर जगत की सेवा और सत्कार का भाव तन मन में जगाना होगा। बंगाल में एक भगत था जो कभी मंदिर नहीं गया था। उस भगत का जो पिता था वो बहुत धार्मिक था, तो पिता परेशान था, लेकिन बेटा बड़ा ज्ञानी था, शास्त्रों का ज्ञाता था। दूर दूर तक बेटे की ख्याति थी। बेटा तर्क का बहुत बड़ा पंडित था। 60 वर्ष का जब बेटा हो गया तो 80 वर्ष के पिता ने कहा, बहुत हो गया, अब मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। उस 60 वर्ष के बेटे ने कहा, मंदिर तो मैं कई बार सोचा है कि चला जाऊं पिताजी, लेकिन पूरा मन मैंने कभी पाया नहीं और मन को मैंने मनाया नहीं कि मैं मंदिर जाऊं। अगर मैं अधूरे मन से मंदिर गया तो मंदिर में मैं जा ही कैसे पाऊंगा। आधा बाहर रह जाऊंगा, आधा अंदर जाऊंगा, तो जाना तो माना नहीं जाएगा। और फिर मैं आपको भी रोज मंदिर जाते हुए देखता हूँ, कई वर्षों से, 40 वर्षों का तो कम से कम मुझे स्मरण है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मैंने कोई फ़र्क नहीं देखा। तो मैं मानता हूँ कि आप मंदिर अभी पहुँच ही नहीं पाए हैं। आप जाते हैं, आते हैं, लेकिन पूरा मंदिर और पूरा मन कहीं मिला नहीं पाते। तो आपको देखकर पिताजी मेरी हिम्मत टूट जाती है। जाऊँगा एक दिन ज़रूर मंदिर, लेकिन उस दिन जाऊँगा जिस दिन मेरा पूरा मन होगा मंदिर जाने का। अब इस बात को 10 वर्ष बीत गए। बाप तो मरने के करीब पहुंच गया। अभी भी वो प्रतीक्षा कर रहा है कि किसी दिन उसका बेटा मंदिर जाएगा। 70वीं बेटे की वर्षगांठ आ गई, पर बेटा उस दिन सुबह बाप के पैर छूकर बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। बेटा मंदिर गया। घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी बीती। बाप को चिंता होने लगी कि मेरा बेटा मंदिर से अब तक लौटा क्यों नहीं। फिर बाप ने आदमी भेजा। मंदिर के पास तो बहुत भीड़ लग गई है, और फिर उस बेटे का बाप भी पहुंच गया। मंदिर के पुजारियों ने कहा कि इस बेटे ने क्या किया हमें नहीं पता, इसने तो केवल मंदिर में आकर एक बार राम का नाम लिया और ये गिर गया। वह बेटा एक पत्र अपने घर लिख कर रखाया था, जिसमें उसने लिखा था कि एक बार राम का नाम लूँगा पूरे मन से, अगर कुछ हो जाए तो ठीक, अगर कुछ नहीं होगा तो फिर दोबारा राम का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि फिर दोबारा लेने का क्या प्रयोजन है। एक ही बार उस व्यक्ति ने, उस बेटे ने, उस पंडित ने राम का नाम पूरे मन से लिया तो उसका शरीर ही मुक्त हो गया। साध संगत जी,
लेकिन पूरे मन से तो हम कुछ ले ही नहीं पाते। पूरे मन का मतलब ही होता है कि मन समाप्त हुआ। मन का कोई अर्थ ही नहीं होता जब मन पूरा हो जाए। जहाँ पूरा हो जाता है मन, वहाँ तो मन समाप्त हो जाता है। जब तक अधूरा होता है तब तक मन होता है। इसे हम ऐसा समझें कि अधूरा होना मन का स्वभाव है। अपने ही भीतर बंटा होना मन का स्वभाव है। अपने ही भीतर लड़ते रहना मन का स्वभाव है। द्वंद्व कलह खंडित होना मन की नियति और प्रकृति है। आपने जीवन में बहुत बार फैसले लिए होंगे, आपको रोज लेने पड़ते होंगे, लेकिन मन से कभी कोई निर्णय पूरा नहीं लिया जाता। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें संन्यास लेना है, लेकिन वो ये भी कहते हैं साथ साथ कि उनका 70% मन तैयार है, अभी 30% मन तैयार नहीं है। कोई आता है तो कहता है मेरा 90% मन तैयार है, लेकिन 10% मन अभी मान नहीं रहा। तो जब पूरा मन तैयार होगा तभी संन्यास लिया जाएगा। और साथ संगत जी, पूरा मन कभी तैयार होता ही नहीं। जब कोई व्यक्ति पूरा तैयार होता है तो उसका मन शून्य हो जाता है। अधूरे आदमी के पास मन होता है, पूरे आदमी के पास मन नहीं होता। बुद्ध या राम या कृष्ण जैसे व्यक्तियों के पास मन नहीं होता, और जहाँ मन नहीं होता वहाँ आत्मा के दर्शन, वहीं परमात्मा की झलक मिलनी शुरू होती है। साथ संगत जी, एक बार गुजरात की एक रियासत की राजमाता मीलन देवी ने भगवान सोमनाथ जी का अभिषेक किया। उन्होंने सोने का तुला दान करके उसे सोमनाथ जी को अर्पित कर दिया। अब सोने का तुला दान करके उनके मन में अहंकार आ गया। वो सोचने लगी कि आज तक तो भगवान को किसी ने भी तुला दान नहीं किया होगा। इसके बाद वो अपने महल में आ गई। रात में उन्हें भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, मेरे मंदिर में गरीब महिला दर्शन के लिए आई है, उसके संचित पुण्य असीमित हैं। उनमें से कुछ पुण्य तुम उसे सोने की मुद्राएं देकर खरीद लो, परलोक में तुम्हारे काम आएंगे। नींद टूटते ही राजमाता तो बेचैन हो गई। उन्होंने अपने कर्मचारियों को मंदिर से उस महिला को राजभवन में लाने के लिए कहा। कर्मचारी मंदिर गए और वहां से उस महिला को पकड़ कर ले आए। गरीब महिला कांप रही थी। राजमाता ने गरीब औरत से कहा, मुझे अपने पुण्य दे दो, बदले में मैं तुम्हें सोने की मुद्राएं दूंगी। राजमाता की बात सुनकर वो औरत बोली, महारानी जी, मुझ गरीब से भला पुण्य काम कैसे हो सकते हैं? मैं तो खुद भीख मांगती हूँ। भीख में मिले हुए चने चबाते चबाते मैं तीर्थ यात्रा को निकली थी। कल मंदिर में दर्शन करने से पहले एक मुट्ठी सत्तू मुझे किसी ने दिए थे। उसमें से आधे सत्तू मैंने भगवान को भोग लगाया और बाकी के सत्तू एक भूखे भिखारी को खिला दिए। जब मैं भगवान को ठीक ढंग से प्रसाद ही नहीं चढ़ा पाई तो मुझे पुण्य कहाँ से मिलेगा? उस गरीब औरत की बात सुनकर राजमाता का अहंकार खत्म हो गया। वो समझ गई कि निस्वार्थ समर्पण की भावना से प्रसन्न होकर ही भगवान ने उस महिला को असीमित पुण्य दिए हैं। इसके बाद राजमाता ने अहंकार त्यागा और मानव सेवा को ही अपना सर्वोपरि धर्म बना लिया। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।